जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों बहुत से भाई और बहनों का कमेंट आया था कि भाई एक अपने संघर्ष का पूरा फुल वीडियो बनाइए। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता ही है कि 17 जून से उत्तर प्रदेश पुलिस का ट्रेनिंग चालू होने जा रहा है। तो 17 जून के बाद हम चले जाएंगे ट्रेनिंग पर, तो टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए सोचा हूँ कि एक वीडियो बना ही देता हूँ। उसी बैकग्राउंड भी सही नहीं है, एक टीना के घर में बना रहा हूँ। तो कोशिश करूँगा कि वीडियो लंबा ना हो और छोटा में एकदम आप लोग को अपना संघर्ष की कहानी पूरा एकदम अच्छे से बताऊं। इस संघर्ष की कहानी से सुनकर हो सकता है कुछ बहुत से भाई और बहनों को मोटिवेशन मिले कि मैं अगर बन सकता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस, तो हमारे जैसे बहुत से भाई और बहन होंगे, वो भी बन सकते हैं, 100% बन सकते हैं। अगर मैं बन सकता हूँ तो भी बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों ये आज तक मैं जितना फार्म भरा हूँ सबका एडमिट कार्ड है इसमें। मतलब जो हाथ में मेरे कागज़ दिख रहा है ना, इसकी कसम खाकर कहूँगा जो भी बोलूँगा सत्य बोलूँगा। मतलब कोई हवाबाजी नहीं कि मतलब सक्सेस मिल गया कि कुछ भी ज्ञान चापी दो, वैसा कुछ नहीं है दोस्तों। जो बताऊँगा सत्य बताऊँगा। अगर जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे मेरे गाँव या मोहल्ले में के, वो जानते होंगे कि मेरी कहानी क्या है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि दोस्तों मैं भी बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी पहले कबाड़ी का काम करते थे, अब भी थोड़ा बहुत करते ही हैं। मेरे पिताजी कबाड़ी का काम करके 6 बच्चों को पढ़ाया है। 3 सिस्टर हैं, तीन भाई और 3 बहन हैं। तीनों सिस्टर बीए पास है और तीनों सिस्टर बीए नहीं पास है और 2 सिस्टर बीए पास है। एक सिस्टर की शादी हो गई है और एक सिस्टर वो भी पढ़ती हैं। और जो सबसे छोटी वाली सिस्टर है अभी वो 12 पास करके वो भी तैयारी कर रही है। ठीक है दोस्तों, और 3 भाई में से हम लोग 3 भाई हैं, 3 भाई में से 2 भाई सेलेक्ट हो गए हैं। मैं सबसे छोटा लड़का हूँ, मतलब घर का सबसे छोटा लड़का हूँ। आप लोग तो जान ही रहे हैं मेरा उत्तर प्रदेश पुलिस में हो गया है। और मेरे हमसे जो बड़े हैं थोड़ा, उनका बीएसएफ में हो गया। वो बीएसएफ 2022 में सेलेक्ट हुए थे और उनसे जो बड़े हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि उनके शरीर में थोड़ा गांठ था। और वो भी पढ़ने में बहुत अच्छे थे, गांव में पूरा बहुत अच्छा नंबर लाए थे। और उन्हीं के संघर्ष के कारण हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। मतलब जो कुछ भी है उन्हीं के संघर्ष के कारण है। क्योंकि जब हम लोग को कुछ भी नहीं पता था कि भर्ती क्या होता है, वो सब भर्ती देख चुके थे। अगर घर में कोई बताने वाला अगर रहता है ना, तो थोड़ा आसान हो जाता है भर्ती उर्ती देखने के बारे में। बहुत से भाई और बहन होंगे जिसके घर में कोई बड़ा भाई नहीं होगा, मतलब जो उसको पता ही नहीं होगा कि भर्ती में हमें आगे क्या करना है। 12 के बाद 12 करने के बाद उसको पता ही नहीं होगा। तो ऐसा नहीं था कि जब मैं 10 में पढ़ता था तभी से मेरे भैया कहते थे तुम लोग का हाइट ठीक ठाक है, अच्छे से तैयारी करना। ठीक है दोस्तों, वैसे दोस्तों हमारे भैया, मतलब हमारे भैया, हम जो दो भाई थे, जो छोटे दोनों भाई थे, वो सोचते थे कि दोनों भाई आर्मी में भर्ती हो, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। तो एक भाई तो हो गए बीएसएफ में, लेकिन मैं थोड़ा हाइट के कारण छट गया। तो आइए दोस्तों एकदम पूरा संघर्ष की कहानी एकदम अच्छे से दिखाता हूँ, एकदम प्रूफ के साथ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों जब हाई स्कूल मेरा 2018 में पास किया था, जब मैं हाई स्कूल पास किया था तो मेरे जो प्राइमरी में जो प्राइमरी में पढ़ते थे, 8 तक प्राइमरी में पढ़ा हूँ, तो जो टीचर थे तो मेरा उम्र ये बढ़ा दिए थे। पता नहीं क्या दुश्मनी थे उनसे कि मेरा उम्र ही बढ़ा दिए। मतलब जब मैं हाई स्कूल पास किया, और उसमें इतना कोई ध्यान देता नहीं था। जब हाई स्कूल पास किया तो मेरा उम्र 18 साल हो गया। और 18 साल होने के बाद, और मेरे भैया ऑनलाइन की दुकान पर रहते थे, वहीं काम करते थे। तो जो मेरा 18 साल, देखिए 18 साल इसका हो गया है, तुरंत ही हमारा फार्म भर दिया आरपीएफ कांस्टेबल का। तो देखिए दोस्तों, ये आरपीएफ कांस्टेबल का 2018 का फार्म है। देखिए तो 2018 लिखा है ना। और उस समय देखिए मेरे मतलब दाढ़ी मोछ कुछ नहीं आया था एकदम। अब आप भी लोग सोचिए हाई स्कूल पास करने के बाद लड़का कैसा रहेगा। तो हाई स्कूल में यानी 2018 में पास किया हूँ और तभी से भर्ती देख रहा हूँ। 2018 से लेकर 2025 में भर्ती हुआ, यानी 7 साल का एकदम संघर्ष रहा है मेरा। ठीक है दोस्तों, देखिए आरपीएफ कांस्टेबल पहली बार पेपर दिया था, और वो भी गीडा में गया था पेपर, बुद्धा वाले इंस्टीट्यूट में। तो जब पेपर देने गया था दोस्तों, तो वो चेहरा देखकर एकदम, उसमें दाढ़ी मोछ कुछ नहीं था, एकदम मतलब लड़का लग रहा था। तो वो देखकर अचंभा हो गया कि ये छोटा बच्चा पेपर देने आ गया। तो पहले तो आधार कार्ड में आधा घंटा मिलाया, मुझे बैठाया, तो उसमें पढ़ने में ठीक ठाक थे ही। तो पहले वर्ग घन पूछा, कहीं मतलब बहुत सारा सवाल पूछा, तो उसको डाउट था। तो लास्ट में ले जाकर मुझे पेपर देने को मिला। ठीक है दोस्तों, वैसे आप हाई स्कूल पास करने के बाद क्या ही तैयारी के बारे में कुछ पता नहीं था, तभी 50 नंबर लगभग आया था। उसके बाद तभी से तैयारी करना चालू कर दिया था। यानी हाई स्कूल पास करने के बाद तैयारी के बारे में थोड़ा हमको नॉलेज हो गया था। अभी हाई स्कूल कितने लोग होंगे हाई स्कूल पास करने के बाद उनको पता नहीं होगा कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना था। जब हाई स्कूल पास किए थे तभी मैं ऑनलाइन पेपर दे चुका था 2018 में ही। उसके बाद 2019 आता है।
2019 में मेरे भाई, हम और दोनों भाई दौड़ते थे, साथ में ही रनिंग करते थे। तो 2019 में दोनों भाई का मतलब साथ में फार्म भराया, लेकिन मेरा फार्म रिजेक्ट हो गया था, पता नहीं कुछ गलती हो गया था। लेकिन उस समय दौड़ एकदम फर्स्ट क्लास बना लिए थे 2019 में ही, मतलब 5 डाउन कर दिए थे 2019 में। मतलब दोनों भाई साथ दौड़ते थे। दोनों भाई में जो हमसे बड़े भाई हैं, मैं उनसे तेज़ दौड़ता था, मतलब रनिंग भी मस्त करता था एकदम। वीडियो में अगर शॉर्ट वीडियो आप लोग देखते होंगे तो देखते होंगे मेरा शरीर पहले कैसा था, लेकिन अब थोड़ा हो गया है, मतलब रनिंग छोड़ने के बाद। तो दोनों भाई मतलब 2019 में फार्म भरे तो उनका एक्सेप्ट हुआ था, मेरा रिजेक्ट हो गया था। तो वो गए भर्ती देखने, तो वो मतलब दौड़ नहीं मार पाए, बनारस में लगता था पहले। उसके बाद लगने के बाद 2019 में लास्ट में कोरोना आ गया। कोरोना के बाद मतलब 2 साल तो अब गैप हो गया, 2 साल भर्ती ही नहीं आई। 2021 से धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके बाद आया 2021 में मतलब लॉकडाउन के बाद घर में बहुत प्रॉब्लम होने, पैसों से दिक्कत होने लगा। उसके बाद 5 जुलाई 2021 से मैंने कोचिंग पढ़ाना चालू कर दिया। और भैया भी मतलब काम करते थे, और जो हमसे बड़े भाई थे वो भी एक दुकान पे काम करते थे, मतलब ऑनलाइन काम करते थे। वो 5 साल वहाँ वो काम किए थे, और 2021 से मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ। मतलब हम लोग में कोई शर्म नहीं था कि मतलब जो भी काम मिलता था कर लेते थे, लेबरई हो या कुछ भी हो, मतलब कोई शर्म नहीं था। मतलब घर की स्थिति देख के अपना काम भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे। बस दिमाग में एक ही बात था कि नौकरी लेना है सरकारी, अब कोई भी हो। लेकिन सपना तो फौज का ही था, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। कोशिश तो बहुत किया हूँ। देखिए दोस्तों, ये 2022 का है, मतलब आर्मी का। 2022 में मतलब आर्मी का फार्म भरा था, और 2021 में भर्ती आया नहीं था, 2022 में आया था भर्ती हुई, तब अग्निवीर हो गया था। पहली बार वही फार्म भरा था। दौड़ पे 1 नंबर था, लेकिन जो ही बनारस गया उसके बाद उसमें हाइट में छट गया। हाइट में छटने के बाद देखिए ये नोटरी है, जो 2022 में मैंने बनवाया था। उसमें चेहरा देख लीजिए, एकदम मोछ देख लीजिए कैसा था मैं। मतलब दौड़ 1 नंबर था, लेकिन क्या करें, मतलब हाइट ही नहीं थी। अगर उस समय हाइट रहा होता तो 2022 में 100% विश्वास था दौड़ मारते और भर्ती भी हो जाते। तो इसके बाद मैंने सोचा कि हाइट नहीं है, चलो अब अगर इसमें नहीं है तो मैंने BSF टेनमैन का फार्म भरा। BSF टेनमैन में फार्म भरा। उस समय जब दौड़ करता था तो पढ़ाई होना अच्छा नहीं था, तो उसमें नहीं हुआ, मतलब दौड़ निकल गया था, रिटन एग्ज़ाम नहीं निकल पाता था। फिर BSF टेनमैन में नहीं हुआ, फिर SSB का फार्म भरा। SSB, ये देखो दोस्तों, SSB का एडमिट कार्ड है, ऑरेंज चेहरा पहचान ही सकते हो। देखो SSB में मतलब फार्म भरा। SSB में मतलब सबसे पहले दौड़ हुआ, उसके बाद पेपर हुआ, उसके बाद टेस्ट होता है। दौड़ भी निकल गया, पेपर भी खूब अच्छा खासा नंबर था, लगभग 72-73 नंबर था। उतने में तो सिलेक्शन हो ही जाता। लेकिन जब टेस्ट होता है, मतलब कुक से भरा था तो रोटी बनाने नहीं आता था मुझको। अब कभी रोटी बनाया नहीं हो, वहाँ पे गया तो रोटी बनाया तो रोटी जल गया, तो उस वजह से मेरे को छाड़ दिया। देखो, नॉट क्वालिफाइड स्किल टेस्ट, यानी SSB में छटा। उसके बाद फौज के लिए सोचा कि फौज की वर्दी भी कैसे मिल जाए, कोई भी हो, मतलब फौज का वर्दी हो। उसके बाद AOC आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प, AOC का जो फार्म होता है उसको भरा। मतलब हाई स्कूल में नंबर ठीक ठाक था, मतलब लगभग 80% था लगभग। तो उसमें AOC का फार्म भरा, तो एडमिट कार्ड आ गया। राजस्थान गया था सेंटर, राजस्थान में फिजिकल मार दिया। फिर 1 महीने बाद पेपर हुआ उसका AOC का। फिजिकल मार के आया, उसमें 50 किलो लेकर दौड़ना रहता था। 1600 मीटर मारने के बाद 50 किलोमीटर 200 मीटर दौड़ाते हैं सब। मतलब फिजिकल मार दिया। उसके बाद 1 महीना बाद रिटन एग्ज़ाम दिया, तो उसमें भी नहीं हुआ, उसमें मेरिट लिस्ट से बाहर हो गया। फिर उसके बाद CISF, सोचा कि इसमें नहीं हुआ तो CISF दे लेते हैं, क्या जाता है। CISF HSCM का फार्म भरा, उसमें भी मतलब फिजिकल पास हो गया। उसके बाद क्या बोलते हैं, जो रिटन एग्ज़ाम भी दिया, अच्छा खासा 75 नंबर था, लेकिन फाइनल लिस्ट में मेरिट में नाम ही नहीं आया। कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है ना, तो इस सब का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये जो है SSC जी, फिर उसके बाद हार मान के सोचा SSC GD का ही दे लेता हूँ। SSC GD का 2 एग्ज़ाम दिया। एक बार एग्ज़ाम दिया तो नहीं हुआ, लेकिन जब दूसरा बार एग्ज़ाम दिया तो SSC GD का भी मतलब मैंने 2000 जो अभी 23 वाला जो भर्ती अभी इसके पहले फाइनल हुआ उसमें दिया था, तो उसमें मेरा रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। रिटन एग्ज़ाम क्लियर हुआ, उसके बाद मेरा देखो ये एडमिट कार्ड है, फिजिकल का एडमिट कार्ड आया था। 8 तारीख को था, 8/10/2024 को। 8/10/2024 को रायबरेली में फिजिकल था। फिजिकल वहाँ पे गया तो उसमें भी मेरे को हाइट में छाड़ दिया। ये देखो, ये हाइट में छाड़ दिया, ये नॉट क्वालिफाइड हाइट में 168.6 नापा हाइट। वहाँ से भी निराशा हासिल हुआ, लेकिन फिर भी मैंने संघर्ष नहीं छोड़ा। उसके बाद UPP में एकदम लगा। मैं सोचा अब हाइट मेरा कहीं बन नहीं रहा है, तो इससे बढ़िया चांस कोई नहीं है। UPP के लिए मतलब कोचिंग पढ़ाता ही था। उसके बाद जब UPP का पहले एक बार जब पेपर हुआ था, मतलब UPP का जो पेपर पहले हुआ था वो तो लीक हो गया था, वो रद्द हो गया। रद्द होने के बाद जब 6 महीना टाइम मुझे मिल गया, तो मैंने उस समय कोचिंग बंद कर दिया। 6 महीने तक
जाकर लाइब्रेरी में मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई भी जो ऐप है कुछ नहीं, ना किसी का मोबाइल ना किसी का होते, एकदम पूरा सबका स्विच ऑफ। मतलब सिर्फ खाली पढ़ाई के अलावा और कोई नहीं। मतलब सुबह जाता था सीधा शाम को आता था, बस घर से कुछ खाना वाना लेकर जाते थे, वो भी खा लेता था, नहीं तो कभी का एक का टाइम खा कर सांझ को ही खाता था। देखिए दिमाग में बस एक ही बार चलता था कि इस पर कैसे वर्दी लेना है, और मेहनत मेरा रंग लाई और सिलेक्शन भी हो गया दोस्तों। तो बहुत सारा ऐसे मतलब ऐसे बहुत सारा फॉर्म मतलब अनेक फॉर्म भरा हूँ, लेकिन सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ। सिलेक्शन जाके उत्तर प्रदेश पुलिस में हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस में देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस का भी फार्म भरा था, तो एक बार वो भी लीक हो गया था। वो भी लीक हुआ, गए थे पेपर देकर आए, पता चला जब बाहर निकले सेंटर के बाहर वो भी लीक हो गया था। उसके बाद फिर दोबारा उसका पेपर दिए तो लिस्ट में नामा नहीं आया, बिहार पुलिस का दिया। ऐसे बहुत सारे मतलब एग्ज़ाम दिए जिसमें हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन मैंने कभी हार नहीं माना। और मेरे परिवार वालों ने इतना सपोर्ट किया कि मतलब तुम लोग को हार नहीं मानना है, कोई भी दिक्कत हो हम लोग तुम्हारे साथ है। बड़े भैया तो एकदम समझ लीजिए राम के तरह खड़ा थे, कोई दिक्कत नहीं था, मतलब उन्हीं का सपोर्ट था। जब भी डिमोटिवेट होता था तो इतना अच्छा समझा देते थे कि कोई एकदम पूरा समझ लीजिए दिमाग से निकल ही जाता था। अगर नहीं हुआ क्या हुआ तुम्हारे लिए, वो समझाते थे। अगर इसमें नहीं हुआ तो क्या हुआ, हो सकता है तुम्हारे लिए इससे अच्छा पोस्ट लिखा हो, और मेहनत करो, हो सकता है अगली बार हो जाए। तो यही सब सोच कर मेहनत करता रहा। तो आइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस के मैं अपना दिखा देता हूँ कि कितना स्कोर था, कितना नंबर था, तो उसको दिखा देता हूँ। वैसे संघर्ष की कहानी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बहुत सारा मतलब बातें छूट जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर जिसमें सेलेक्ट हुआ वो वाला पेपर है। 114 क्वेश्चन सही था, काट पीट कर नहीं 114 क्वेश्चन सही था, उसमें से 26 क्वेश्चन गलत था। काट पीट कर मान लीजिए 26 क्वेश्चन गलत, तो 7 चौक 28, 7 नंबर मान लीजिए कर दिए। 107 क्वेश्चन एकदम राइट बन रहा था, काट पीट कर 107 क्वेश्चन। और 25 तारीख को पहला शिफ्ट में मेरा पेपर था। ये देखिए, ये मेरा मतलब OMIR सीट है जो देखिए 105 मतलब 2 क्वेश्चन अपने आप से कम करता था, ताकि मतलब एक आध 2 क्वेश्चन रहता नहीं है कि गलत हो जाता है कि एक नंबर से रह गए। तो हमेशा मैं मतलब जब भी पेपर देता था, अगर 110 क्वेश्चन सही है तो अगर लोग पूछते थे कितना क्वेश्चन सही है तो मैं 110 सही है तो 105 बताता था, यानी 2-4 कम क्वेश्चन कम ही बताता था। क्या है कि मैं 1-2 नंबर से बहुत से एग्जाम में छटा हूँ। जैसे मान लीजिए दिल्ली पुलिस ATP TPO में छटा था 2 नंबर से, और जो BSF टेटमैन है ना उसमें भी 2 नंबर से छटा था। तो इसीलिए अब जब मतलब ये वाला जो पेपर था इसीलिए दिमाग में बैठ गया था 2-4 नंबर कम ही बताओ, अगर हो जाएगा तो बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। देखो 107 क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट सही था, एक्यूरेट काट पीट कर मैं अपने आप से 105 क्वेश्चन मानता था। 105 × 2 यानी 210 नंबर बन रहा था बिना नॉर्मलाइजेशन के। उसके बाद जब रिवाइज आंसर के आया तब मिलाया तो 215 बन गया। रिवाइज मतलब दोबारा आंसर के आया तो 215 बन गया। 215 बनने के बाद अब पता नहीं नॉर्मलाइजेशन मिला होगा कि नहीं, वैसे मिला होगा ज़रूर। तो वैसे दोस्तों कहानी तो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो यही था मेरा यहाँ तक का सफ़र। वैसे कहानी बहुत कुछ छूट गया, लेकिन अब क्या ही बताएं, अगर उसके बारे में बताएंगे तो आँख में रोना आ जाएगा। मतलब बहुत संघर्ष से हम लोग पढ़े हैं। मतलब समाज का क्या बताएं, मतलब पिताजी को सब समाज बोलते थे कि 3 भाई एकदम सयान हो गए हैं, अभी कबाड़ी का काम करते हैं, कमाने भेज दीजिए, ऐसे कर दीजिए वैसे कर दीजिए। लेकिन पिताजी मेरे उस सब बातों पे ध्यान नहीं दिए। मतलब उनको दिमाग में बस रहता था कि लड़कों को बस पढ़ाना है, कुछ भी कर दे पढ़ाना है बस। आज वही सब बोलते हैं कि आज पिताजी बहुत अच्छे, तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे हैं, और वही समाज पूरा आज बोलता है कि तुम्हारे लड़के बहुत अच्छे हैं, मतलब जी तुम ही सही थे। ठीक है दोस्तों, तो संघर्ष में अब बहुत से लोग मिलेंगे जो तुम्हारा साथ नहीं देंगे। सफलता के बाद अनेक रिश्तेदार होंगे। तो जैसा कि दोस्तों जब हम दोनों भाई सेलेक्ट नहीं हुए थे, तो मेरा घर जो था 2 कमरा रूम था और उसके बाद नीचे टीना था। तो बहुत से बड़े भाई की मतलब उम्र हो गई थी शादी करने के लिए, बहुत से बार देखो आते थे, टीना देख कर भाग जाते थे। तो वो सब देख कर बहुत बुरा लगता था। उस सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल आता था कि संघर्ष करना है, बहुत आगे जाना है। और माता पिता का चेहरा सामने आ जाता था कि मतलब कोई गलत काम नहीं करते थे, बस सिर्फ पढ़ाई पढ़ते थे और पढ़ाते थे बच्चों को। मतलब अपने खुद भी पढ़ते थे, कम से कम 100-200 बच्चों को मैं पढ़ाया भी हूँ। मतलब जिसके पास पैसा भी नहीं रहता फिर भी मैं पढ़ा देता था। चलो जाने दो, शिक्षा पे तो सबका अधिकार है, मतलब पढ़ाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कहानी बहुत लंबा है दोस्तों, लेकिन यहीं पे विराम दूंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। जो मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।